पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, जय हिंद। पोस्टर वार को लेकर जिस तरह से दिल्ली के अंदर हंगामा बरसाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग उठकर खड़ा हो गया है। ऐसे दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस में जाति का लोगों के साथ में खासतौर से कुछ ऐसे पत्रकार जिनको रबिश या कूड़ा करकट भी कहा जा सकता है, जो किसी बड़े कंपनी में पहले नौकरी करते थे, उनको फेंक दिया गया है। वो शुरू से ही उनकी एक ऐसी इमेज रही है कि उन्होंने हिंदुस्तान की हमेशा खिलाफत की है। कभी भी आप उनके पिछले प्रोग्रामों को देखें, कभी भी उनमें ऐसा नहीं लगेगा पॉजिटिव ही है। हिंदुस्तान के प्रति जो उनका नकारात्मक रुख है, चाहे पुलिस है, आर्मी है, देश है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सबके साथ जले भुने रहते हैं। अब कंपनी ने उनको निकाल कर फेंक दिया तो यूट्यूबर बन गए हैं। अब कितने दिन उनकी यूट्यूब चलेंगे, कितने दिन उनके देखने वाले मिलेंगे, क्योंकि जो निगेटिविटी है वो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं होती है। आपके चैनल में बहुत अच्छे नगमा सहर, सेंगर, दीदी कुलपति जैसे अच्छे पत्रकार भी रहे, जिन्होंने बैलेंस पत्रकारिताएं की है, जर्नलिस्ट की है, और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। परंतु जैसा आप इंग्लिश में गूगल करेंगे, रबिश का मतलब कूड़ा है, वो आपको वही साबित आपने कर दिया है। और अब आप तो तैयारी करके भी नहीं आते, क्योंकि अब आप पहले कंपनी में काम करते थे, कंपनी में आपके पास टीम थी, आप तैयारी कर आते थे। आपको शायद इस एक्ट के बारे में शायद बेसिक तैयारी कर आपने जो बनाई है, यूट्यूब नहीं है। ये जो वेस्ट बंगाल एक्ट था, जिसको बाद में दिल्ली डिफेसमेंट एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक्ट बना दिया गया बाकायदा उसके लिए, उसमें सबसे ज्यादा एफआईआर दिल्ली पुलिस ने। और अब तो आपका चैनल तो दिल्ली पुलिस को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने दिल्ली पुलिस का कन्वर्ट करके दिल्ली पुलिस कर दिया। अब पुलिस एक्शन ले रही है तो आप पुलिस को बता रहे हो कि पुलिस बहुत ज्यादती कर रही है, एक्शन ले रही है। एक्शन ले तो ठीक, ना ले तो ठीक। ये सब कुछ आपके कहने से देश नहीं चलता, ना सिस्टम चलता है। यदि आप इसी डिफेसमेंट एक्ट की बात करते हैं, पोस्टर वार की बात करते हैं, आपका बेसिक ज्ञान भी आपको अधूरा है शायद, मेरे ख्याल से। उसमें मैंडेटरी है कि आपको पोस्टर पर लिखना पड़ेगा कि कौन प्रिंटर है, किसने आप ये प्रिंट कराए गए हैं। आपको याद होगा जब मेट्रो हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर लाई गई थी, तो किस तरह से मेट्रो को उसमें पोस्टर लगाना, उसके खंभों पर, पिलर्स पर, ये दिल्ली पुलिस की मेहरबानी है कि कितने सैकड़ों हजारों मुकदमे दर्ज किए गए। तब आप आज देखते हो कि मेट्रो के पिलर्स के ऊपर, मेट्रो के अंदर कोई किसी तरह की गंदगी, कोई डिफेसमेंट नहीं है। तो थोड़ा पहले स्टडी करके आया करें। जो भी रविश कुमार जी है वो थोड़ा समझे इस चीज को। उनकी औकात वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। अब वो बिल्कुल ही दूसरी दिशा में पहुंच गए और जहां उनको सही माने जानना चाहिए था। यदि आप तमाम डाटा को इकट्ठा कर आते तो आपको पता लगता कि सबसे ज्यादा मुकदमे दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ दिए हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी कुकरमत्ते वाली पार्टी है, जिसके लिए आप प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बकाया भी आनी शुरू हुई है। अमेरिका में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है, अभी उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। मुझे सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में काफी लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो हमने पैसा दिया था डोनेशन का, उसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या इस्तेमाल किया। परंतु चूंकि वो लोग यहाँ के नागरिक हैं, इसलिए वो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। परंतु अब ये बात रुकेगी नहीं, ये जाएगी और हिसाब किताब देना होगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अमेरिकन में जो इंडिया में बैठे, जो अपने हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को चाहते तरक्की करे, उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ में बहुत पैसा दिया और नंबर 1 का पैसा दिया, ट्रांसफर किया गया। अब वक्त आ गया है, अब हम शिकायत भी करेंगे, मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि उस पैसे का हिसाब किताब दिया जाए। पुराना पैसा आप हजम करके बैठने नहीं देंगे आपको। बहुत सारी पेपर्स, बहुत सारे लोग इस तरह के अमेरिका के अंदर तैयार हो गए, इकट्ठा हो गए। वो जानना चाहते हैं कि हमारे पैसे का अब क्या हुआ, किस तरह से उसका मिसयूज किया गया या यूज किया गया, उसका हिसाब किताब। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो फंड था, उनके कुछ साथी छोड़कर भी चले गए उस पार्टी को, तो उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी पूछे अपने साथियों से कि उस पैसे का क्या हुआ।
क्योंकि पैसा छोटे मोटे नहीं है, करोड़ों के तादाद में पैसा इकट्ठा किया गया था। वो क्या सही ढंग से उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, यही अमेरिका के लोग जानना चाहते हैं। मैंने भी उनको आश्वासन दिया है कि मैं भी इस बारे में जानकारी एकत्रित करूंगा कि वो पैसे का इस्तेमाल सही हुआ या गलत हुआ, या इस तरह की पोस्टर वार और एक देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया गया। तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में होंगे। दिल्ली पुलिस को आप दिल्ली पुलिस कहें, आप ढीली कहें, आप उसको क्रिटिसाइज करें, परंतु दिल्ली पुलिस ने बहुत मौकों पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और मैं आपको बता दूं, रवीश कुमार जी, कितना भी आप देश का विरोध कर लें, कितना भी आप, एक तो आपकी शक्ल ऐसी है, कुछ आप बातें ऐसी करते हैं, भड़ी भड़ी बातें करते हैं, उससे ये रुकने वाला नहीं है। अब ये देश 10 साल में डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा। आप कितनी भी इस देश की टांग खींचिए, आप मोदी जी से लड़िए, आप सरकार से लड़िए, पर इस देश के आप जो खिलाफ लड़ते हैं, आपकी जो बातें होती हैं उसमें बहुत बदबू आती है और सड़न होने लगी है। अब तो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते। कृपा करके इस तरह की यूट्यूब डालने से पहले थोड़ा स्टडी करें। आपके पास स्टाफ नहीं है, तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आप कंपनी के नौकर थे, कंपनी ने निकालकर आपको बाहर फेंक दिया है। तो इसलिए आप अपनी स्थिति को समझें, देश के खिलाफ ना बोलें, सरकारों का विरोध करें। देश की जो पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अदालतें हैं, इलेक्शन कमीशन है, आपका एक भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती कि हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है, सब चीजों में आपको निगेटिविटी दिखाई देती है। परंतु अब आपका समय समाप्त होता है, हिंदुस्तान की प्रोग्रेस नहीं रुक पाएगी। आप जैसे लोगों के, निगेटिव लोगों के वजह से, या कुछ एक जो झुंड इकट्ठा हो गया है आप जैसे लोगों का, वो रुक नहीं पाएगी। देश आगे जाएगा और ये तिरंगा अब दुनिया में लहराएगा। आप देखिए 10 साल बाद ये देख रहे हैं किस तरह लहरा रहा है। इसकी जो लहराहट है, इसकी जो गर्मी है, उसको दुनिया पहचानेगी 10 साल बाद। आप देखिए ये देश, जहाँ मैं अमेरिका में खड़ा हुआ हूँ, ये भी आज इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, हिंदुस्तान एक देश है और आने वाले समय की ताकत है। जय हिंद साथियों, जय हिंद।